मंच पे बैठे बिहार के यूको बैंक के जेडएम बनोद साहब, जेडएम श्रीकांत जी, रिसोर्स पर्सन के इंचार्ज मैडम शालिनी जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर के.डी. वर्मा जी, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के वासुदेव बाबू, वाराणसी से चल करके आए हुए अधिकारीगण और हमारे विश्वविद्यालय के एनएसएस के कोऑर्डिनेटर और हमारे यहाँ एक बड़े फेमस कवि हुए बिहारी, जिनका पूरा नाम बिहारी लाल है। मैं बिहारी लाल के बारे में बता दूं, चूंकि एक व्यक्ति के रूप में हम किसी को संबोधित कर रहे हैं। वो जब जयपुर नरेश के दरबार में पहुंचे तो गेटकीपर ने उनको रोक दिया। मैले कुचैले ड्रेस पहने हुए थे बिहारी राजा जय सिंह। तो उनके गेटकीपर ने कहा कि साहब, यानी राजा जी, रानियों के साथ रण निवास में विश्राम कर रहे हैं, आप जाइए। वो जाने वाले नहीं थे, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। शाम हो गई तो उस गेटकीपर को थोड़ी दया आ गई। बोले क्या बात है? तो ठीक है, आप अगर नहीं जा सकते हैं तो ये 2 लाइन लिखा हुआ है, ये राजा जी को जाकर के पहुंचा दीजिए। और राजा जी को उन्होंने पहुंचा दिया। नहीं पराग यह मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंधियो, आगे कौन हवाल। यही 2 लाइन था कि राजा साहब, मैं आपके इस समय में कोई विकास का मौसम नहीं देख रहा हूं। नहीं पराग यह मधुर मधु, और कोई पराग का, कोई वसंत का भी कोई मौसम नहीं है, कोई माधुर्य का भी समाज में मैं नहीं देख रहा हूं। आपस में लोगों में ईर्ष्या, द्वेष, चाटुकारिता, वैमनस्य, भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है। और नहीं विकास यही काल, और विकास का कोई मौसम भी नहीं देख रहा हूं। चूंकि आप राज्य के प्रथम नागरिक हैं, राजा हैं, और हमें बताया गया कि आप अली बनकर कलियों से ऐसे भौरा सब नहीं होता है फूलों पर, अली किसको कहते हैं? भौरे को। और कली यहां पर थोड़ा शब्दों में अर्थ भरा गया है उन नारियों के बारे में जो रण निवास में, जो विश्राम कक्ष में राजाओं के लिए है। मैं इस आदमी के लिए इतनी दूरी तय किया हूं। देखन में थोड़े खड़े हो जाएं, देखन में छोटन लगे है। ये बिहारी की पंक्ति है, भाव करे गंभीर। ये आपके एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं विश्वविद्यालय के। आई एम प्राउड ऑफ दिस मैन। मैं विश्वविद्यालय को इस आदमी पर फक्र है। ज्योग्राफी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बीएचयू के प्रोडक्ट है, बहुत ही टैलेंटेड,
और अपनी बातों को किस तरह से एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है, मुझे लगता है कि पिंटू जी इसमें महारत हासिल है। मैं कुल सचिव की हैसियत से, एक बड़े भाई की हैसियत से आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप 1 घंटे के अंदर में ही बड़े बड़े प्रोग्राम को आप सफलीभूत बना दें। अब मैं साइबर सुरक्षा पर कुछ बात कर लेना चाहता हूं। गांव में सुना था कि 100 राजा की बुद्धि एक चोर की बुद्धि के बराबर होती है। आखिर ये सुरक्षा ऐसी बातें क्यों करनी पड़ रही है? ये मोबाइल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये और तरह के जितने भी चीजें आ रही हैं, एक बात मान लीजिए कि दुनिया में प्रतिदिन विज्ञान के जितने भी रिसर्चेज हो रहे हैं, उपादान हो रहे हैं, अच्छा, मनुष्य के जीवन को और सहज बनाने के लिए हो रहे हैं या और कठिन बनाने के लिए हो रहे हैं? हम पढ़ लिख करके, आप पढ़ लिख करके अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने संबंधों को और सहज बनाएंगे कि कठिन बनाएंगे? सहज बनाएंगे। लेकिन उसी में से कुछ ऐसे लोग भी हैं, चूंकि बचपन में आपने पढ़ा था कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, और ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। इसी मोबाइल में वो तमाम चीजें हैं जो कि आपको बुलंदी पर पहुंचा सकती हैं, और वो तमाम चीजें हैं जो आपको गड्ढे में भी ले जा सकती हैं। नाउ इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं। जब एआई आया तो मुझे लगा, किसी ने कहा मुझको कि सर कितना भी है तो ये तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, क्योंकि एआई से जब तक नहीं जोड़ करके मोबाइल को देखिएगा, आजकल आपके मोबाइल में डॉगेश जी और मंकेश जी आ रहे हैं ना, वो सब एआई का कमाल है। बड़े बड़े नेताओं का छोटा छोटा पिक्चर, वो सब एआई जनरेटेड है। जब तक एआई नहीं आएगा इसमें, तब तक आपसे साइबर फ्रॉड कोई नहीं कर सकता है। एक महिला को फोन आता है कि आपके पुत्र जो मुंबई में रहते हैं, वो एक रेप केस में पकड़े। इसी तरह का उनका फोटो और उसी तरह का वो पूरा का पूरा थाने का दृश्य। महिला घबरा जाती है। महिला पूछती है कि ऐसा मेरा बेटा नहीं कर सकता है, देखिए बात कर लीजिए, अभी थाने में ही है। तो पूरा का पूरा जनरेटेड है, एआई जनरेटेड है थाना, एकदम बिल्कुल लगेगा कि थाना है। और फिर उस लड़के का भी चित्र आ जाएगा, उस लड़के की आवाज आ जाएगी, और फिर वो बेचारी नाराज हो जाएगी, वो उदास हो जाएगी। तब इसके लिए क्या करना होगा? तो अभी इमीडिएट आप 15 लाख रुपया भेज दीजिए, नहीं तो ये चालान इसका कट जाएगा। कुछ दिन पहले जब इस पर बातचीत हो रही थी तो आपको याद होगा कि मोदी जी ने एक मंत्र दिया था। जब ये सब साइबर क्राइम और साइबर ये सब बहुत सारे होने लगे तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था, शायद वो फार्मूला आप भूल गए होंगे, मैं उसको फिर से आपको याद दिला देता हूं। STA, स्टॉप या स्टैट, जो भी कह ले, यही मोदी जी का फार्मूला था। जब भी आपके साथ कोई इस तरह से साइबर फ्रॉड हो तो एस का मतलब स्टॉप, ठहरो, रुको। ये हो गया पहला स्टॉप। दूसरा उन्होंने कहा थिंक, सोचो सोचो, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। पहले पहले तो तुम स्विच ऑफ कर दो, स्टॉप। क्योंकि वो जो साइबर फ्रॉड वाले हैं वो क्या कहते हैं कि भूल करके भी अपना मोबाइल ऑफ मत कीजिएगा। उधर आपने मोबाइल ऑफ किया और इसका चालान कट गया। थोड़ा हिम्मत से
स्टॉप कर दीजिए और फिर थिंक कीजिए। थिंक करने का मतलब यह है कि आसपास के लोगों से, या फिर उसका कोई इंडिविजुअल नंबर है तो आप दूसरे के नंबर से पता करके देखिए, क्योंकि कई बार तो ऐसा कहा गया है कि आपकी बेटी पकड़ा गई है और वो बेटी घर में ही है। तो स्टॉप, थिंक, और जब पता चल जाए कि नहीं ये गलत है, तो ए मतलब एक्शन, उसके बाद कोई एक्शन में आइए। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कोई रोग आए, खांसी हो, उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा अपने आप को प्रिवेंट करके रखें। ठंडा पानी पीने से, आइसक्रीम खाने से, अगर मान लीजिए कि किसी को खांसी हो जाए तो काहे के लिए ठंडा पानी पिएंगे भाई? थोड़ा प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए भी आप बता रहे हैं कि बहुत सतर्क होकर के एक तल्ले पर से भी अगर कूद जाइएगा तो हो सकता है कुछ न हो, लेकिन अगर सतर्क नहीं है तो बेड से भी अगर गिर गए तो हो सकता है कि मौत हो जाए। इसलिए प्रिवेंशन, आपदा आने से पहले ही अगर कुछ तैयारी कर ली जाए। आज वही साइबर सुरक्षा के बारे में कहा जा रहा है। तो साइबर सुरक्षा में जहां तक मेरा अपना सुझाव है कि आप सबों के पास मोबाइल है। ये जो मोबाइल के साथ या फिर किसी भी उसमें बैंक के ट्रांजैक्शन के साथ जो आपका एक जो बनाते हैं, या फिर आप अपना कोई ये खोलते हैं, कोई ईमेल खोलते हैं, तो उसमें जो पासवर्ड हो वो बहुत क्रिटिकल हो, बहुत क्रिटिकल। सामान्य तौर पर लोग पासवर्ड में जो यूजर आईडी में जो पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 ऐसे करके दे देते हैं, लेकिन पहली सुरक्षा यह है कि कभी कोई पासवर्ड देना हो या फिर कभी कुछ, तो वेरी वेरी क्रिटिकल 1 Z 2 W, ताकि उसको, मैंने कहा था कि 100 राजा की बुद्धि एक चोर की बुद्धि। ये साइबर फ्रॉड वो हैं जो सुबह से शाम तक एक लैपटॉप और एक कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट उसको लेकर के कहीं खेत में, कहीं कुछ, कहीं, हमको बताया गया, मैं एक बार जा रहा था कहीं, नाम नहीं लूंगा, तो बताया गया कि सर इस खेत में जितने भी सब देख रहे हैं ना, सब साइबर फ्रॉड है, सब बैठे हुए सब। तो राजा की बुद्धि इसलिए नहीं है क्योंकि राजा पॉजिटिव काम करता है, और ये सुबह से उठ करके आज किसको, आपको कई तरह के आएंगे। अच्छा ये बताइए कि आपका इस कार से आपका ये लाइसेंस, ये इंश्योरेंस है ना? तो हाँ, तो कृपया अपना किस वर्ष इंश्योरेंस कराए थे ये आपको मालूम है? तो हाँ, तो वो इंश्योरेंस का वर्ष जो डाल रहे हैं आप, वो समझिए कि वो खतरे की घंटी है। ये रोज रोज ये आर्टिफिशियल ब्रेन वाले या फिर अपना ब्रेन वाले 24 घंटे यही सोचते हैं कि आज कैसे हम नेचुरल बन करके लोगों का पैसा लूट लें, और आपका अकाउंट खाली हो जाएगा उधर। यूको बैंक के प्रति विश्वविद्यालय आभारी है, और जो एनएसएस के साथ मिल करके, मगध विश्वविद्यालय के साथ मिल करके, क्योंकि मुझे याद आ रही है एक पंक्ति सर, कुरुक्षेत्र की, राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है कि रुग्ण होना चाहता कोई नहीं। कोई आदमी चाहता है कि हम रोगी हों? बताइए हमको, आप लोगों में से कोई आदमी रोगी होना चाहते हैं? बोलिए। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं,
रोग लेकिन आ गया जब द्वार पर। दरवाजा खटखटाने लगेगा। जब दरवाजा खटखटाएगा तो आप, जैसे कोई दरवाजा खटखटाता है तो आप पूछते हैं ना कि कौन, तो हम पिंटू, हम चिंटू। माँ तुम पहचानती? तो जैसे ही आप पूछे कि कौन, तो उधर से आवाज आई कि मेरा नाम कैंसर है। आप उसको घर में आने दीजिएगा? बोल रहा है कि हाँ आने देंगे सर। है? रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब द्वार पर। ये साइबर फ्रॉड और साइबर असुरक्षा, हम सुबह से उठकर शाम तक मैं अपना अकाउंट में पैसा चेक करता हूं कि अभी 13 के 13 बने हुए हैं ना। 13,000 नहीं, 13 करोड़ कहां से होगा? नहीं नहीं, बदमाश कहीं, उतना नहीं, 13 लाख। तो ये तो 4 महीने का ही वेतन है। जिस शिक्षक को 3 लाख मिलता है तो 4 महीने में तो 12-13 लाख हो ही जाएगा। और वैसे भी जब हम कुल सचिव हैं तो कुल सचिव के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ऐसे ही पैसे आते जाते रहते हैं। ये जो एआई है ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या फिर यहाँ से कहीं ना कहीं पटना को दुतल्ला किया गया ना। आप ये बताइए कि गंगा को यहां से वहां पार करना है, हम नहीं पार कर रहे हैं, सरकार ने एक ब्रिज बना दिया, तो वो भी तो एक कृत्रिम रास्ता निकाल दिया। तो ये जो कृत्रिम शब्द है ये हर चीज में है और वो नेचुरल होने लगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने पासवर्ड को बहुत कठिन, अपने मोबाइल के लॉक को बेहद कठिन, ये कम से कम रखिए। और जो मोदी ने फार्मूला दिया कि कभी भी आपके साथ अगर ऐसी कोई बात हो जाती है, इमीडिएटली स्विच ऑफ योर फोन विदाउट एनी फियर, बिना कोई डर के आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। ठीक है, देखेंगे वो बेटी की जो आवाज बना करके उधर से दिखाएगा, एक पूरा का पूरा जजेस का कोर्ट रूम बना करके, वो एकदम बिल्कुल फ्रॉड है। तो साइबर सुरक्षा पर हम विशेष, चूंकि हम पिंटू जी को बधाई देते हैं, अपने आज की अध्यक्षता हमारे कुलानुशासक महोदय कर रहे हैं। और खास करके मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आदमी की जिंदगी भी अजीब है। कभी वह खुद को मंजिल के बहुत करीब समझता है और कभी कभी मंजिल उससे कोसों दूर चली जाती है। फिर आदमी अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से छोटी और बड़ी बना लेते हैं और अपने कर्मों के माध्यम से उसे रगड़ रगड़ कर, घिस घिस कर चिकनी बनाने में जुट जाते हैं। कागज भी अलग अलग नंबर के होते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह है जीवन में चला गया एक कदम, गलत कदम जीवन को दागदार बना देता है, ठीक उसी तरह आप अपने विद्यार्थी जीवन में हैं। विद्यार्थी जीवन में मुझे लगता है कि 145 करोड़ अगर हिंदुस्तान की आबादी है तो 145 करोड़ तो मोबाइल है ही। किसी किसी के पास 2-3 मोबाइल है, तो ले लेकर के देखिएगा तो हिंदुस्तान में 200 करोड़ मोबाइल चल रहे हैं। लेकिन 145 ही रखते हैं क्योंकि अभी बहुत छोटे छोटे बच्चों का भी उसमें नाम होगा,
जो एलकेजी में, लेकिन 6 महीने का भी बच्चा नहीं होता है उसको भी ऐसे ऐसे आने लगता है? भले ही उसको कुछ आए चाहे नहीं आए, वो रोता है दूध के लिए नहीं, मोबाइल के लिए। अम्मा उसको मोबाइल दे देती है, वो भी अपना टन टन, पता नहीं उसको बुझा नहीं रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे करना उसकी आदत हो जाती है। मित्रों, गर्मी बहुत है। मैं इतना ही कहूंगा कि आज का ये कार्यक्रम हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। साइबर सुरक्षा आज की मांग है और एनएसएस इज एक्सीडिंगली डूइंग वेल। बहुत ही बेहतरीन एनएसएस काम कर रहा है और मुझे लगता है कि इस बार जो राष्ट्रपति के यहाँ जाने के लिए जो चयन होगा, इन्हीं बच्चों में से हम लोगों को पहली बार बिहार दिवस का मनाने का अवसर मिला। हमारे बच्चों ने, अभी जो 2 बच्चियां गा रही थी जो पुल गीत, उसमें एक सलोनी थी, एक चांदनी थी। इन्हीं बच्चों ने, ये तबला बजाते हैं, ये हारमोनियम बजाते हैं, दोनों भाई हैं, मतलब कलाकार भाई लोग हैं। आप सोचिए कि मगध विश्वविद्यालय में एक म्यूजिक डिपार्टमेंट नहीं है, मगध विश्वविद्यालय में एक हारमोनियम तक नहीं है, मगध विश्वविद्यालय में एक तबला तक नहीं है, लेकिन मेधा है। प्यारे फगुनिया, तोरा बोले थे ना कि एक दिन तुमको बहुत सीधी रास्ते से ही तुमको पानी डालना होगा, लेकिन वो मर जाती है। वो लड़का जब दशरथ मांझी का रोल किया, वो है कौन लड़का है? तो पूरा हॉल प्रकंपित हो गया, थरथरा गया। और उसके बाद मैंने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। राम रावण में लड़ाई में जो आप समझ रहे थे ना कि रावण उनको थोड़ा पराजित किया जा रहा था, और राम के बारे में आप जानते ही हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उनको यही कहा गया दुर्गा के द्वारा कि तुम एक अपनी आंख चढ़ा दो तो हम तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे और रावण पराजित हो जाएगा। तो अगर आपको भी कोई कहेगा कि अपनी एक आंख चढ़ा देना है, तो जाकर के छुरा या छुरी तो जरूर खरीद लीजिएगा। मार दे करिएगा ना। ताकत किसमें बसती है? तुम आज सोचते हो कि आज हम रिवाइज करेंगे, रिहर्सल करेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे, लेकिन वो समय, जिस समय तुम्हारे पढ़ने का रूटीन था, उस समय तुम चादर तान कर सो रहे थे। सोचोगे उसके अनुसार काम नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सोचो और उसके अनुसार काम करो। इसलिए राम दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह दुर्गा राम के। तुम्हारी दृढ़ता में शक्ति तुम्हारी प्रतिज्ञा में बसती है। इसलिए अहंकारी मत बनिए। अहंकारी बनिएगा तो क्या होगा बताइए? विनाश होगा। खा जाएंगे आपको। कौन खा जाएंगे? सामने वाले शर्मा जी कौन खा जाएंगे? अहंकारी बनिएगा तो ईश्वर खा जाएंगे, क्योंकि ईश्वर लड्डू नहीं खाते।